क्या हम तैयार हैं, हम किसी टेक्नोलॉजी को जो है वो ऐसी टेक्नोलॉजी रखते हैं कि हम डिटेक्ट कर सकें कि किस चीज़ में बारूद है और किस में नहीं है। दुनिया में जंग रवायती जंग नहीं रही, अब वो गोली बारूद तलवार नेज़ा कुछ नहीं रहा, अब डिजिटल जंग शुरू हो गई है। इस तरह से पेजर्स तैयार किए गए और उन पेजर्स को फिर वो अपने दुश्मनों तक पहुँचाया गया, यानी इसराइल जिन्हें दुश्मन समझता हमारे लिए तो मुजाहिद हैं, उन तक पहुंचाया गया। 2022 में ये काम शुरू किया गया और अब तो अमेरिकन रिपोर्ट भी आ गई कि इसमें जो है बहुत सारे एजेंट्स जो थे बहुत अरसे से काम कर रहे थे और उन डिवाइसेस के अंदर उन्होंने वो प्रोग्राम फिट कर दिया जिससे उनकी बैटरीज जो हैं वो हीट अप होंगी, वो उनको डायरेक्शन देंगे और वो फट जाएंगी। तो आप ज़रा सोचें, जो बाहर से फ्रिज आते हैं, जो ओवन आते हैं, जो हेयर ड्रायर आते हैं, लैपटॉप्स आते हैं, कंप्यूटर्स आते हैं, गाड़ियाँ आती हैं, इनमें कितना बारूद भरा जा सकता है, इनमें क्या कुछ आ सकता है। दुनिया भर में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो है वो इस कदर जदीद हो गई है कि वो आपके मोबाइल को ना सिर्फ हैक कर सकती है, इसमें कोई ना कोई प्रोग्राम डाउनलोड कर सकती है, फिर उस डाउनलोडिंग प्रोग्राम के ज़रिए आपके मोबाइल की बैटरी हीट अप कर सकती है। 1947 से जो हमारा दुश्मन है भारत, वो आज सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में दुनिया भर में अपना नाम रखता है और उसको पूरी हमायत हासिल है उस मुल्क की जिसको इसराइल बोला जाता है, जहाँ के साइंटिस्ट, जहाँ के लोग जो हैं इस वक्त दुनिया के ऊपर इकॉनमी के ऊपर छाए हुए हैं, वो उनको उसकी हिमायत हासिल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और जंग अपने आखिरी मराहल में दाखिल है, इसको सियासी जंग ना समझिए, मैं बैनुल क़ौमी सियासत जंग की बात कर रहा हूँ जो मुसलमानों और यहूद में होनी है। उस जंग का जो अब नतीजा निकल रहा है वो ये जंग रवायती जंग से निकल कर अब डिजिटल और इस वारफेयर में चली गई है और उसमें बहुत ज़्यादा हलाकतें होनी हैं। आपको याद दिलाने की ज़रूरत नहीं, लेकिन हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जंग का जिक्र कर गए, मलहमतुल उज़्मा उसको कहा जाता है। और मलहमा आपको पता है कि गोश्त को कहते हैं जिसमें लोथरे उड़ेंगे। जब ये लेबनान में फटे, पेजर फटे और उसके बाद वॉकी टॉकीज़ और जो बाकी चीज़ें जो उनकी वो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट थे वो फटे, तो मेरे जहन में अचानक चला गया कि ये क्या लोथरे तो नहीं उड़ रहे, और अगर ये है तो फिर हमें भी तैयार होना पड़ेगा और हमें भी देखना पड़ेगा कि जो बाहर से सामान आता है इलेक्ट्रॉनिक का, क्या वो सेफ़ है। ये है आज का मौजू। आज के मेरे बोलते कालम के साथ मैं हूँ आमिर रज़ा हारून। मैं इस मौजू पे बात करना चाहता हूँ कि दुनिया में जंग रवायती जंग नहीं रही, अब वो गोली बारूद तलवार नेज़ा कुछ नहीं रहा, अब डिजिटल जंग शुरू हो गई है। किस तरह से पेजर्स तैयार किए गए और उन पेजर्स को फिर वो अपने दुश्मनों तक पहुंचाया गया, यानी इसराइल जिन्हें दुश्मन समझता हमारे लिए तो मुजाहिद हैं, उन तक पहुंचाया गया। 2022 में ये काम शुरू किया गया और अब तो अमेरिकन रिपोर्ट भी आ गई कि इसमें जो है बहुत सारे एजेंट्स जो थे बहुत अरसे से काम कर रहे थे और उन डिवाइसेस के अंदर उन्होंने वो प्रोग्राम फिट कर दिया जिससे उनकी बैटरीज जो हैं वो हीट अप होंगी, वो उनको डायरेक्शन देंगे और वो फट जाएंगी। आप ज़रा ये देखें कि एक माचिस की डिबिया जितना पेजर है, अगर इससे जान जा सकती है, जो कि सैकड़ों जाने गई भी और बहुत सारे लोग ज़ख्मी भी हैं और ये मुसलसल धमाके हो रहे हैं। अब तो वहाँ पे इंटरनेट बंद कर दिया गया, गैजेट्स सारे बंद कर दिए गए। तो आप ज़रा सोचें, जो बाहर से फ्रिज आते हैं, जो ओवन आते हैं, जो हेयर ड्रायर आते हैं, लैपटॉप्स आते हैं, कंप्यूटर्स आते हैं, गाड़ियाँ आती हैं, जहाज़ आते हैं, इनमें कितना बारूद भरा जा सकता है, इनमें क्या कुछ आ सकता है और क्या हम तैयार हैं, हम किसी टेक्नोलॉजी को जो है वो ऐसी टेक्नोलॉजी रखते हैं कि हम डिटेक्ट कर सकें कि किस चीज़ में बारूद है और किस में नहीं है। तो मैं ये अभी सोच ही रहा था तो मेरा एक दोस्त आ गया मेरे पास और उसने कहा कि भाई अपना मोबाइल अपने से दूर रखो। मैंने कहा क्या हुआ? कहता है ये फट सकता है। मैंने कहा फट सकता है? कहते जी बिल्कुल। दुनिया भर में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो है वो इस कदर ऊपर वाले लेवल पर चली गई, या उसको कहें कि वो इस कदर जदीद हो गई है कि वो आपके मोबाइल को ना सिर्फ हैक कर सकती है, इसमें कोई ना कोई प्रोग्राम डाउनलोड कर सकती है, फिर उस डाउनलोडिंग प्रोग्राम के ज़रिए आपके मोबाइल की बैटरी हीट अप कर सकती है। अब मुझे बताएं ये कितना ख़तरनाक काम है और क्या हम अपने हाथ में ये जो डिबिया लिए फिरते हैं, कभी इसको कान से लगाते हैं, कभी उसको दिल के साथ लगा के रखते हैं। ये देखें दिल के साथ अक्सर लोगों ने यहीं पर रखा होता है, वो है जो कि ख़तरनाक है, वैसे भी ख़तरनाक है। तो दिल के साथ रखा होता है, अगर इसमें ये प्रोग्राम फीड कर दिया जाए, इसको हैक कर लिया जाए, तो कौन कौन सी शख्सियात है जिनके पास ये सारी चीज़ें मौजूद होती हैं? हम सब के पास हैं, गरीब से लेकर अमीर तक
तो मेरा ख़्याल है उस जंग का आगाज़ हो गया। अब टेक्नोलॉजी की जंग है तो टेक्नोलॉजी से ही मुकाबला करना पड़ेगा। हदीस मुबारक का मफ़हूम यही है कि दुश्मन से उसके हथियारों के मुताबिक जो है जंग करनी चाहिए, यानी जिस तरह के हथियार वो यूज़ करता है, इस्तेमाल करता है, आपको भी वही करना चाहिए। अब वो कैसे होगा? क्या पूरी मुस्लिम दुनिया जो है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में कोई कमाल दिखा रही है? इस वक्त हमारा असली दुश्मन 1947 से जो हमारा दुश्मन है भारत, वो आज सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में दुनिया भर में अपना नाम रखता है और उसको पूरी हमायत हासिल है उस मुल्क की जिसको इज़राइल बोला जाता है, जहाँ के साइंटिस्ट, जहाँ के लोग जो हैं इस वक्त दुनिया के ऊपर इकॉनमी के ऊपर छाए हुए हैं, वो उनको उसकी हिमायत हासिल है। पूरी सिलिकॉन वैली जो है हैदराबाद के करीब वो बना चुके और वहाँ के सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स दुनिया भर में माइक्रोसॉफ्ट तक पहुँच गए। तो मुझे बताएं, अगर ये टेक्नोलॉजी आ गई है और ये अगर इस तरह से सॉफ्टवेयर बना लिया गया है, ईजाद कर लिया गया है, तो हम सब जो हैं एक ख़तरे में हैं और इस ख़तरे से निपटने के लिए ज़रूरी है कि हम भी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में अपने मॉडल्स बनाएं, अपना मोबाइल बनाएं, अपनी गाड़ियां बनाएं, अपने सॉफ्टवेयर हाउसेस जो हैं उनको जो है डेवलप करें। यहाँ पर आईटी यूनिवर्सिटी बन रही है पिछले 8-10 साल से, अभी तक बनी नहीं, कभी जगह लोकेट होती है, कभी नहीं होती है। तो ये बहुत सारे मामलात ऐसे हैं जो ख़तरे का बायस हैं। ये आखिरी जंग की तरफ जा रहे हैं और आखिरी जंग में फ़तह गो हमारी होगी। लेकिन उससे पहले हदीस मुबारक का मफ़हूम दोबारा बयान कर दूं कि अगर 1 अरब के 100 बच्चे होंगे, 99 जो हैं उनको शहीद कर दिया जाएगा, एक बचेगा। वो एक कौन होगा? आप, मैं या कोई अरब? बात तो ये है कि हमें टेक्नोलॉजी में आगे जाना चाहिए। ये जो हम सियासी बातें करते रहते हैं, सियासी बहसों मुबाहसों में लगे रहते हैं, इससे निकलना पड़ेगा और दुश्मन का मुकाबला दुश्मन के हथियारों से ही किया जा सकता है। आज के बोलते कालम के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।